श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 112 अध्याय दूसरा श्लोक क्रमांक 69। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। विषयासक्त पुरुष में और स्थित प्रज्ञ पुरुष में क्या अंतर होता है? परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अब इस बात को दिन और रात के रूपक के दृष्टांत से बताते हैं। गीता जी में बड़ा प्यारा रूपक है, आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अन्वयार्थम सर्वभूतानां या निशा तस्यां संयमी जागर्ति। समस्त पुरुषों की जो रात है उसमें स्थित प्रज्ञ महात्मा जागता है, और यस्याम भूतानि जागृति सा पश्यते है मुने निशा। और जिसमें मनुष्य जागते हैं वह परम तत्व को जानने वाले तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि में रात है। देखो रात और दिन की कितनी सुंदर व्याख्या की है। आइए इस पर हम चिंतन करते हैं। सर्वभूतानां या निशा तस्यां संयमी जागर्ति। समस्त पुरुषों की जो रात है उसमें स्थित प्रज्ञ जागता है। जो भौतिक पदार्थों में ही रममाण है, देह गेह में ही जो श्रेष्ठत्व प्रदान कर रहा है, जिसका समस्त जीवन भौतिक पदार्थों के आसपास ही घूम रहा है, वह अज्ञान निद्रा से सो रहा है ऐसा समझो। वह अज्ञान में पड़ा हुआ है। जो दूसरों के प्रति जागता है वह स्वयं के प्रति सोता है। ध्यान रखना, जो दूसरों के प्रति जागता है वह स्वयं के प्रति सोता है। परमात्मा के प्रति सो जाना यही निशा है मेरे भाई। निशा अज्ञान को, अंधकार को कहते हैं। अनिष्टकारक हिंसक जीव जंतु जो होते हैं ना, वे अधिकतर रात्रि में ही अपना भक्ष्य खोजने के लिए अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं। अंधकार में उनका ही साम्राज्य होता है। अज्ञानी मनुष्य सदैव ही दूसरों पर बलात् आक्रमण करता रहता है। वह फिक्र ही नहीं करता कि वह जिस वस्तु को चाहता है वह वस्तु भी और किसी की होगी। उस वस्तु का अपना भी स्वातंत्र्य होगा। अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ा देना, जिह्वा की वासना पूर्ति के लिए दूसरों के गर्दन पर सुरी चलाना, यह अज्ञान अंधकार में रत जीवों का ही तो लक्षण है ना। जरूरत से अधिक संग्रह करना यह एक अन्याय ही है। बहुत सारे लोगों को अन्न, वस्त्र, दवा आदि नहीं मिलते।
उन आवश्यक वस्तुओं का धन या पद शक्ति के बल पर अधिक संग्रह कर अन्यों के मोह का घास ही तो छीनना है। उस प्रकार का आचरण अज्ञान का प्रतीक है, ध्यान रखना। वस्तु नजदीक होती हुई भी अंधकार में दिखाई नहीं देती, वैसे ही अज्ञानी का अपने आचरण से आसपास के लोगों को कष्ट हो रहा है यह दिखाई ही नहीं देता। क्षुद्र स्वार्थ के कारण वह दूसरों की भावना को, पीड़ा को नहीं जानता, क्योंकि भीतर गहन अंधकार छाया हुआ है। सब जीवन बेहोशी में, नशा में चल रहा है अज्ञानी का। वह स्वयं को भी बारंबार दंडित कर रहा है, बारंबार काम क्रोध के अधीन होकर स्वयं को पीड़ित कर रहा है। एक ही काम वासना को, एक ही क्रोध को वह कई बार करता है, कई बार भोग भोगता है और पीड़ा का अनुभव करता रहता है, किंतु उससे सावधान नहीं होता, जागता नहीं उन विषयों के प्रति वह। यही तो अज्ञान है, यही तो निशा है, निशा। नशा में सोते रहते हैं। लेकिन जो संयमी है, स्थित प्रज्ञ है, वह जागा हुआ व्यक्ति है। उसका जीवन प्रकाश से भरा हुआ है। उसके रति का आधार वह स्वयं ही है। उसे स्वयं से बिछुड़ने का भय ही नहीं है। उसका पदार्थों में न राग है न द्वेष है, भीतर ही भीतर वह तृप्त है। अतः उसके लिए पदार्थों की चाह भी व्यर्थ है। स्वयं प्रकाश में स्थित होने से उनके जीवन में अंधकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जिसे प्रकाश का बोध नहीं है वह सोते जागते अंधकार में ही है। इसलिए तो अज्ञानी जीवन भर सोता है, लेकिन निद्रा क्या है उससे सदा ही अनभिज्ञ ही रहता है। वो निद्रा के विषय में जानता नहीं। बारंबार हर दिन चैतन्य तत्व के पास निद्रावस्था में वह जाता है, लेकिन जागृत होकर नहीं, बेहोश में जाता है। नश्वर संसार का चिंतन करते हुए जाता है और उसका ही चिंतन करते हुए उठता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वह सदैव जागृत है। निद्रा भी उसकी समाधि है। वह निद्रा के समय शरीर को स्थिर ही रखता है, स्वप्न नहीं देखता। अज्ञानी सोता है कम और स्वप्न ही ज्यादा देखता रहता है। निद्रा के समय शरीर स्थिर रहता है, स्वप्नों के समय करवट बदलता रहता है। स्वप्न में सोते सोते संपूर्ण घर का चक्कर लगाता है अज्ञानी, खाट से गिरता भी है यदा कदा। स्थित प्रज्ञ सोते समय सिर्फ सोता ही है, ध्यान रखना। स्थित प्रज्ञ सोते समय सिर्फ सोता ही है, जागृत के समय सिर्फ जागता ही है, क्योंकि उसकी प्रज्ञा अस्थिर नहीं है। यह पूर्ण होश में है। वह भोजन करते समय, चलते समय, जागते समय वो होश में है। सब कर्म करते समय स्थित प्रज्ञ होश में रहता है। पश्यन शृण्वन स्पृचन जिघ्रन अश्नन गच्छन श्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृह्णन, ये सब कुछ करते हुए वह जागता है और अज्ञानी सोता रहता है। अज्ञानी जागृत अवस्था में हो या निद्रा अवस्था में, दोनों में बेहोशी है। उसको न जागृत में विश्राम है, न सुख है, न निद्रा में सुख है।
निर्गताः शम सुखम यस्मिन् सा निशा। जिसके जीवन में से सुख निकल गया है उसका नाम निशा है। विपरीत दिशा में दौड़ने वालों को अपना गंतव्य स्थान नहीं मिलता। अज्ञानी सुख बाहर ढूंढ रहा है, लेकिन सुख बाहर होता ही नहीं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यस्याम भूतानि जागृति सा पश्यतः मुने निशा। और जिसमें मनुष्य जागते हैं ना, वह परम तत्व को जानने वाले तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि में वह क्या है? वह रात है। जो लोग नश्वर संसार की प्राप्ति के लिए सतत जागृत है, बहुत ही सजग है, धन कमाने के लिए, मान कमाने के लिए, पद की प्राप्ति के लिए बहुत सजग है लोग, बहुत व्यस्त है मकान दुकान बनाने में, थोड़ी भी फुर्सत नहीं है उनके पास, रुकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन इतनी शीघ्रता क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? किस लिए चाहते हैं? उन मनुष्यों के लिए यह प्रश्न निरर्थक है। जिसके घर में आग लगी हो, सब भस्म हुए जा रहा हो, वह तो सर्वप्रथम बचाने की कोशिश ही करेगा ना। जितना बचाया जा सकता है उतना बचा लो। वैसे ही अतीत और भविष्य जिसका भय से, अंधकार से भरा हुआ हो, वह वर्तमान में सजग रहेगा ही, इसी भाव से कि अभी इकट्ठा कर लूं, आगे काम आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह कभी काम आता ही नहीं है। किसी को भी नहीं आया काम में यहां का। हरति निमेषात् कालः सर्वम्। और इस सत्य को जानते हुए भी मनुष्य सावधान होता नहीं। इससे अधिक बेहोशी भला क्या हो सकती है? स्थित प्रज्ञ मुनि संसार को यथार्थ जानता है। जैसे बहती हुई गंगा के धारा पर घर बांधना व्यर्थ है, वैसे ही यहां पर कुछ भी संग्रह करना व्यर्थ है। स्थिर तो परमात्मा तत्व ही है, शेष सब कुछ अस्थिर ही है। अतः वह स्वयं में ही बैठकर नितराम शांति को उपलब्ध हुआ है। नितराम शांतिम यस्य सा निशा। सूर्य के समक्ष अंधकार की चर्चा निरर्थक है। वह जहां जाएगा वहां प्रकाश ही प्रकाश है। जागृत पुरुष जिसको भी देखेगा अपनी आत्मा के सच्चिदानंद के प्रकाश में ही देखेगा। जागृत पुरुष ने स्वयं प्रकाश को जान लिया है। अब वह जहां जाएगा वह सब प्रकाशमय ही होगा। शांति से, आनंद से वह परिसर देदीप्यमान हो जाएगा। जैसे दीपक जहां जहां जाता है ना, आसपास का परिसर प्रकाश से भर जाता है। परमात्मा को उपलब्ध हुआ यह मुनि भी अपने प्रकाश को फैलाते हुए आगे बढ़ता है। हम देवी देवताओं के, संतों के चित्रों में देखते हैं कि उनके मस्तिष्क के पीछे एक प्रकाश पुंज का वलय होता है। होता है ना, देखते हैं ना आप लोग। वह भी इसका ही प्रतीक है कि वे पूर्णतः जागृत पुरुष हैं। ऐसे व्यक्ति के पास निशा माने अंधकार नहीं आ सकता। अंधकार है भी क्या? अरे भाई, प्रकाश का अभाव ही तो अंधकार है ना। उसके विपरीत स्वयं से जो विमुख है, उसके मस्तिष्क के पास राग, द्वेष, वासना का वलय होता है।
यह जहां जाएगा उसके चारों तरफ घूमता हुआ अज्ञान अंधकार का वलय चलेगा। उसका सोना, उसका जागना, उसका उठना, उसका बैठना, जो कुछ भी वह करता है अज्ञान रूपी अंधकार में ही उनका सब कुछ व्यवहार होता है। अज्ञानी जीव अपने को सांसारिक अन्यान्य वस्तुओं से भरने लगता है, क्योंकि उसके पास जो अनंत शांति है वह उससे अनभिज्ञ है। वह सतत पदार्थों को इकट्ठा करने के प्रयास में ही संलग्न रहता है, और जो स्वयं में जागृत है, स्थित प्रज्ञ है, वह अपने आनंदों को लुटाने में लगता है। यह बांटने में उत्सुक है और वह छीनने को आतुर है। वह इकट्ठा करते जाता है और ये बिखरता हुआ जाता है। यह प्रेम का सागर है, वह अशांति का सड़ा हुआ डबरा है। यह नित्य शांत है और वह सदा अशांत है, और यह नित्य जागृत है और वह नित्य सोया हुआ है। इस महात्मा के विषय में योग शिखा श्रुति कहती है, मरणम यत्र सर्वेषां तत्रासौ परजीवति, यत्र जीवन्ति मूढ़ास्तु तत्रासौ मृत एव वै। जहां पर सभी प्राणियों का मरण होता है वहां पर यह योगिंद्र जीवित ही रहता है, और जहां पर सभी प्राणी माने सभी मूढ़ लोग जीवित रहते हैं वहां पर यह योगी सदैव मरा हुआ ही रहता है। ज्ञान में जीवन है और अज्ञान में मौत है। इसलिए मेरे भाई, दिन में जीने का प्रयत्न करो, हमेशा जागते रहो, स्वयं के प्रति जागो। यही इस श्लोक का भावार्थ है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।